ये कहानी है अमरपुर की। हर साल की तरह इस साल भी इस गांव में बड़ा मेला लगा था। अगले दिन बाद मेले की शुरुआत होने वाली थी। हर बार की तरह नए नए झूले, खिलौने, मिठाई वाला चाट, गोलगप्पे वाले भी अपनी दुकान सजाए बैठे थे। लेकिन इस बार भी गांव के लोगों का ध्यान मौत के कुएं वाले खेल पर लगा हुआ था। इस खेल के प्रचार वालों ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। मोहन एक रिक्शे पर माइक लिए घोषणा कर रहा था, आ गया, एक बार फिर से आ गया। जिस खेल ने जीता है सबका दिल, वो फिर से आपके गांव आ गया। करोगे देर तो समस्या होगी टिकट कोई, क्योंकि बिक जाएगी खेल के सारे टिकट। गांव का हर एक आदमी जल्दी से जल्दी टिकट लेकर खेल का सबसे पहला शो देखना चाहता था। अगले दिन खेल का पहला शो था, लेकिन उसी रात गांव में एक अजीब गरीब घटना घटी। जहां पर मौत के कुएं का खेल दिखाने की तैयारी थी, आधी रात के बाद अचानक वहां से मोटर बाइक चलाने की आवाज आने लगी। एक घर में श्यामलाल, उसकी पत्नी देवकी और उसकी 6 साल की बेटी गुंजा सो रही थी। अचानक से गुंजा की नींद खुल जाती है। गुंजा, पापा पापा जागो ना, देखो मौत की कुएं का खेल शुरू हो गया है, चलो ना देखने। अपनी बेटी गुंजा की आवाज सुनकर दोनों जग जाते हैं। देवकी, अरे क्या हो गया गुंजा, इतनी रात को कहाँ जाने की बात कर रही हो? गुंजा, माँ, हमने उस मौत के कुएं का टिकट लिया है ना, देखो ना वो खेल शुरू हो गया है। तुम्हें मोटर बाइक की आवाज आ रही है ना? श्यामलाल, बेटा अभी तो रात है, वो खेल तो कल शाम को शुरू होगा। गुंजा, पर ये आवाज कैसी है पापा? श्यामलाल, अरे होगी कोई आवाज, चलो सो जाओ। गुंजा सो गई, लेकिन जैसे रात बीतती रही थी मोटर बाइक की आवाज बढ़ती जा रही थी। कुछ देर बाद मोटर बाइक की आवाज आनी बंद हो गई और वहां से एक औरत और बच्चे की रोने की आवाज आने लगी। उस आवाज से गुंजा और उसके माता पिता की नींद खुल गई। इस बार वो आवाज उन दोनों ने भी सुनी और सब बहुत डर गए। वो उस जगह पर जाना तो चाह चाह रही थे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। अगली सुबह जब उन लोगों ने गांव वालों से वो बात बताई तो उनकी बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनके सिवा वो आवाज किसी ने नहीं सुनी थी। इसका शायद ये भी कारण रहा हो कि गुंजा का घर मेले वाले मैदान के पास ही था। उसी शाम देवकी, श्यामलाल और गुंजा मेला देखने गए। चारों ओर लोगों की भीड़ थी। कोई झूले पर बैठा चिल्ला रहा था, तो कोई नए खिलौने हाथ में लिए मुस्कुरा रहा था। कोई जलेबियां देखकर लार टपक रहा था, तो कोई गोलगप्पे के दुकान पर बिना गिने गोलगप्पे खा रहे थे। लेकिन गुंजा को तो इंतजार था मौत की कुएं का खेल शुरू होने का। वो भी कोई सारे लोगों की भीड़ थी। लोगों खेल चालू करने के लिए कह रही थे कि मोटर साइकिल स्टार्ट करने की आवाज आई। मोटर साइकिल का चालक एक्सीलेटर बढ़ाए जा रहा था। बाइक की आवाज शुरू मेले में गूंज रही थी। दर्शक बाइक की आवाज से रोमांचित हो रहे थे। कोई लोग तो सीटियां भी बजाने लग रही थे। लेकिन इस बीच ने देखा कि मौत के कुएं में एक छोटी सी बच्ची बैठी रही थी। लोगों ने आवाज लगाई कि ये किसकी बच्ची है। कोई उस बच्चे को निकालता उसके पहले ही लोगों ने देखा
कुएं के अंदर अचानक एक औरत भी आ गई। उसका चेहरा बड़ा डरावना लग रहा था। वो बच्ची उसके गोद में जाकर बैठ गई। लोगों ने देखा कि जब वो है तो उनके आंखों में आंसू नहीं बल्कि खून निकल रही थी। कुछ ही देर में वो दोनों उठते हुए बाहर आ गए। जिसने भी ये देखा वो बस एक ही आवाज में चिल्लाया, भूत भूत। सभी लोग बाहर निकल आए। मौत के कुएं के मालिक तक ये बात उसके कर्मचारियों द्वारा पहुंची। उसे बहुत गुस्सा आया और बोला कि ये क्या बकवास है और तुम लोगों ने ये क्या भूत भूत लगा रखा है। पूरे मेले में चहल पहल है और यहाँ भूत की रोट लगा रखी हो है। लगता है तुम लोगों का काम करने का मन नहीं है, बस मुफ्त की पैसे चाहिए मुझे। चलो अगले शो की तैयारी करो। लेकिन अगला शो भी बिल्कुल खाली रहा क्योंकि अफवाह फैल गई थी कि मौत के कुएं में भूत है। अब तो मालिक का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और सारा गुस्सा अपने स्टाफ पर उतार दिया। उसी रात जब मालिक गहरी नींद में था तो भी उसे तेज तेज बाइक चलाने की आवाज़ आई। उस आवाज़ से उसकी नींद खुल गई। वो गुस्से में बड़बड़ाता हुआ गया। वो पहुंचते ही वो जो देखा उससे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने देखा कि मौत के कुएं में एक आदमी लगातार बाइक चलाए जा रहे थे। वो आदमी अपना सिर नीचे कर रखा है। मालिक ने उसे बुलाया लेकिन मोटर बाइक के चालक ने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी ओर ये आवाज़ आसपास के पूरे गांव वालों को सुनाई दे रही थी। सभी को आश्चर्य हो रहा था कि आखिर इतनी रात को ये आवाज़ कैसी है। सभी को डर भी लग रहा था। फिर भी कुछ लोगों ने हिम्मत की और गांव के सरपंच जी के साथ में मेले में पहुंचे। गुंजा भी श्यामलाल के साथ वहाँ पहुंची। वहाँ उन लोगों ने भी वही दृश्य दिखा जो मौत के कुएं का मालिक देख रहा था। वो आदमी अब भी लगातार बाइक चलाए जा रहा था। तो तभी फिर से वही औरत और बच्ची अचानक से वहाँ आ गई। सभी गांव वालों उस औरत और बच्ची को गौर से देख रहे थे। तभी जो आदमी बाइक चला रहा था उसके सिर से खून बहने लगा। उसके खून से मौत की कुएं की पूरी दीवार लाल हो गई। कुछ देर बाद वो औरत और बच्ची उसी तरह रोने लगे। अब तो सारे गांव वालों की हालत खराब हो गई। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग है कौन। तभी मौत के कुएं का मालिक फिर से चिल्लाते हुए कहता है, अरे सुन नहीं रही हो? तुम कौन हो? तुम लोगों को क्यों डरा रही हो? क्यों तुम मेरे खेल को बदनाम कर रही हो? मालिक की बात सुनकर बाइक चलाने वाला अपना सिर ऊपर करता है। उसे देखकर मालिक की आवाज़ लड़खड़ाने लगती है। तुम कहाँ से आ गए विक्रम? तुम तो सरपंच। अरे कौन है ये? तुम इसे जानते हो क्या? तब बाइक चलाने वाला अपना बाइक रखता है और कहता है कि क्यों मालिक, आप बताओगे या मैं बताऊं उन्हें? मालिक मैं क्या बताऊं, मुझे कुछ नहीं पता। तब विक्रम ने बताना शुरू किया कि विक्रम कहा, गांव वालों, ये एक दुष्ट आदमी है। इसके सीने में दिल नहीं, ये जानवर है। जानवर। मेरा नाम विक्रम है। मैं पिछले साल तक इसके साथ काम करता था। आप तो जानते हैं कि मौत के कुएं में गाड़ी चलाना हर दिन मौत से गले लगाना जैसा काम है। मैं हर रोज अपने परिवार और उसके लिए जान की बाजी लगाकर मोटर बाइक चलाता था। पर उस दिन आज मेरा दिन खराब था। किसी दूसरे गांव में मेला लगा था। मैं अपना खेल दिखा रहा था कि अचानक मोटर साइकिल का एक्सीडेंट हो गया और मेरा सिर
कुएं की दीवार से जा टकरा। लगातार खून बहता रहा और मैं बेहोश हो गया और फिर मेरी मौत हो गई। विक्रम के मौत के बाद उसकी पत्नी और उसकी छोटी सी बेटी की सामने जीवन चलना बहुत ही कठिन हो गया। वो एक दिन मालिक के पास गए और कुछ पैसे मांगे, पर उसे कोई मदद नहीं की और वहाँ से भगा दिया। वो दिन परेशान होकर बाहर चले आए। विक्रम की पत्नी ने किसी और जगह काम करने की कोशिश की, लेकिन कोई काम नहीं मिला। भूखे प्यासे सड़क पर भटकते कई दिन बीत गए और फिर भूख से उन दोनों की भी मौत हो गई। विक्रम ने कहा, गांव वालों, आप लोगों की बताइए, मेरा और मेरे परिवार का क्या दोष था जिसकी हमें सजा मिली? अरे हम तो कलाकार हैं, इसी से हमारी रोजी चलती है, लेकिन कल को कोई हादसा हो जाए तो मालिक हमें मरने को छोड़ देता है। हम पूरा जीवन आपके खुशी के लिए, आपके मनोरंजन के लिए काम करते हैं और बदले में हमें क्या मिलता है? विक्रम की बात सुनकर गांव वालों ने उस मालिक को मारने के लिए घेर लिया। मालिक, अरे अरे, मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई। सरपंच ने कहा, हम तुम्हें एक ही शर्त पर छोड़ेंगे कि तुम अपने यहाँ काम करने वाले की गारंटी लोगे कि उन्हें कुछ हो गया तो उस परिवार को बेसहारा नहीं छोड़ोगे। और आजकल तो बीमा होता है, क्यों नहीं सबका बीमा करवा देते? सरपंच की बात मालिक मान गया। उसने सभी काम करने वालों का बीमा करवाया। विक्रम जीते जी अपने और अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाया, लेकिन मरने के बाद अपने साथियों का भविष्य सुरक्षित कर दिया। हाय फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट माय चैनल।